नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मंच के ऊपर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन की प्रयास में होंगे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो राजस्थान के खनिजों की करने वाले हैं। राजस्थान में कौन कौन से खनिज संसाधन हमारे यहाँ पाए जाते हैं तथा राजस्थान में खनिजों का भंडार कहाँ कहाँ है और कौन कौन से खनिजों का एकाधिकार हमारा राजस्थान रखता है, सबकी डिटेल से जानकारी हम लोग आज लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं राजस्थान में खनिजों की। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा राजस्थान में खनिजों वाला टॉपिक। ठीक है, खनिज संसाधन नाम से ये टॉपिक है। सभी खनिजों को डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए। बेसिक मैं जानकारी आपको शुरू में देने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग खनिजों को पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर या फिर संग्रहालय बोलते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर बोलते हैं या फिर संग्रहालय से हम लोग बोलते हैं। राजस्थान में टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 58 खनिजों का उत्खनन होता है, यानी कि 58 खनिज ही हमारे उत्खनन हो रहे हैं। 81 प्रकार के टोटल खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। प्रधान खनिज किसे बोलते हैं, तो इनकी जो रॉयल्टी व नियमन है वो केंद्र सरकार करती है। प्रधान खनिज वो होते हैं जिनकी रॉयल्टी व नियमन आपकी केंद्र सरकार करती है, वो आपके प्रधान खनिज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं खनिज जो है भू विज्ञान विभाग। इसकी स्थापना जो है 1949 में हुई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है, पंजीकृत कार्यालय इसका जयपुर में है। ठीक है, खनिज जो है भू विज्ञान विभाग, ये विभाग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आगे खान एवं भू विज्ञान निदेशालय कहाँ है, ये आपको उदयपुर में है। छोटे मोटे फैक्ट है, आपको एज इट इज याद रखने हैं, रट लेने हैं इनको। ठीक है, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास ये कहाँ है, ये जयपुर में है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC, इसकी स्थापना हुई 27 सितंबर 1979 को। ठीक है, राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड RSMML, इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई। मुख्यालय इसका उदयपुर में है। ठीक है, ये कुछ संस्थान है और कुछ मेन फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं और कुछ फैक्ट और जानने का प्रयास करते हैं। अप्रधान या फिर गौण खनिज के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो अप्रधान और गौण खनिजों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, खनिजों की किस्मों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान ये भी प्रथम स्थान है। किस्मों की दृष्टि से भी राजस्थान अपना प्रथम स्थान रखता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। बात करते हैं आगे खनिज भंडार यानी कि उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का स्थान वो द्वितीय स्थान है। खनिज भंडारण के आधार पर राजस्थान द्वितीय स्थान पर है, जबकि खनिज किस्मों की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर रखता है। और खनिज भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, तो ये झारखंड का हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पे है एलॉय धातु के उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे है लोहे धातु के उत्पादन में मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है। ये 5 फैक्ट आपको एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं और राजस्थान में जो खनिज है उन कौन कौन से खनिजों का एकाधिकार राजस्थान रखता है, 100% वो अपने राजस्थान में होते हैं। वो खनिज कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है सीसा दस्ता, ये इसका 100% जो आपको उपलब्ध है वो अपने राजस्थान में है। सेलेनाइट 100% राजस्थान में उपलब्ध होता है। वुलेस्टोनाइट 100% राजस्थान में। जोस्पर 100% राजस्थान में। तांबड़ा या गार्नेट 100%। चांदी 99% और कैल्साइट 99%। यानी कि ये सभी खनिज आपके राजस्थान में ही उत्पादित या फिर राजस्थान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं खनिजों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की बात करते हैं। खनिजों को दो भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज अयस्क रूप में मिलते हैं। एक बात तो ये याद रखना है आपको, अयस्क रूप में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, सीसा दस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, विस्मित और टंगस्टन। ये जो सारे खनिज है वो आपके धात्विक खनिज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। धात्विक खनिजों को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो लोह खनिज, एक तो अलोह खनिज।
अलोह धात्विक खनिज, लोह धात्विक खनिज, दो भागों में धात्विक खनिजों को बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं लोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिजों में लोह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया आदि आपकी लोह खनिज पाई जाती है। यानी कि लोह खनिज वो खनिज होते हैं जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है। ठीक है, लोह खनिज को यांत्रिक सभ्यता की धुरी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है बात करते हैं अलोह खनिज की। अलोह धात्विक खनिज किसे बोलते हैं? जिनमें लोहांश की मात्रा कम पाई जाती है, फिर लोहांश नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे तांबा हो गया, सीसा जस्ता हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, बॉक्साइड हो गया, बेराइट हो गया, प्लेटिनम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, विस्मित आदि, ये आपके अलोह धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा लोह खनिज है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अधात्विक खनिजों की। अधात्विक खनिज आपके एस्बेस्टोस हो गया, वोलिस्टोनाइट हो गया, फेल्सपार हो गया, जिप्सम हो गई, अब्रक हो गया, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये आपके अधात्विक खनिज हैं। ठीक है, बात करते हैं आणविक खनिजों की। आणविक खनिज जैसे यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम, ग्रेफाइट, ये आपके आणविक खनिज भी होते हैं। ठीक है, उनको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं तो खनिजों में रासायनिक खनिज भी पाए जाते हैं। रासायनिक खनिजों में फ्लोराइड हो गया, नमक हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया और बेराइट हो गया, ये आपके रासायनिक खनिज होते हैं। बहुमूल्य पत्थर जिसमें हीरा, पन्ना, तांबड़ा आदि जो आपके पाए जाते हैं। उर्वरक खनिज कौन कौन से होते हैं? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रेट, गंधक, पाइराइट आदि, ये आपके उर्वरक खनिज होते हैं। इनकी डिटेल जानकारी कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं सभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको नाम ध्यान में रखना है। ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हो गया। गौण खनिज संगमरमर, ग्रेनाइट, बेटोनाइट, सिलेटी पत्थर हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, गियर पत्थर हो गया और कैल्साइट हो गया, ये आपके गौण खनिज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों को स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक एक को और उनको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों में लोहा अयस्क की बात करते हैं। लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है, जिनमें पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लोहा अयस्क है, जिनमें धातु का अंश 72% पाया जाता है। लोहा अयस्क के 4 प्रकार होते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, जिनमें धातु का अंश 72% से अधिक पाया जाता है। ठीक है, इस अयस्क का 92% भाग दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। यानी कि 92% भाग दक्षिणी क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, 92% से अधिक ये जो है दक्षिणी भाग में पाया जाता है, जैसे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। आगे बात करते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा अयस्क की दूसरा प्रकार है। धातु का परसेंट इसमें 60 से 70% पाया जाता है। धातु का जो परसेंट है 60 से 70% पाया जाता है हेमेटाइट में। दूसरा सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। पहला तो कौन सा है? मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। ये झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भारत का अधिकांश लोहा इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का लोहा है भारत का। ठीक है, आगे बात करते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। लियोनाइट और सिडेराइट। 3 नंबर पे आपका लियोनाइट और 4 नंबर पे सिडेराइट। ठीक है, लियोनाइट में धातु का अंश 40 से 50% पाया जाता है और यह औषधि सेलों से प्राप्त होता है। औषधि सेलों से, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। लियोनाइट आपका औषधि सेलों यानी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं सिडेराइट। इसमें धातु का अंश 40 से 45% पाया जाता है। यह भी औषधि सेलों से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो लोहा हमने पढ़ा 4 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लियोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक लोहा भारत के हिसाब से देखें तो ओडिशा में 59% पाया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में ये सर्वाधिक लोहा पाया जाता है आपका। विश्व में देखें तो भारत का 4था स्थान है। लोहा अयस्क में भारत का 4था स्थान है। विश्व में देखें तो राजस्थान सर्वाधिक लोहा उत्पादन करता है, वो करता है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? आपका जयपुर में पाया जाता है। और मोरिजा बानोला आप जानते हो, चौंगू में लोहा अयस्क की सर्वाधिक बड़ी खान है। ठीक है, तो राजस्थान में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा लोहा पाया जाता है? हमने 3-4 प्रकार देखे, तो हेमेटाइट किस्म का लोहा राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में स्थानों की कि कौन कौन से स्थानों पे ये आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो
तो एक नंबर पे है आपका मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला आपकी बागावस जयपुर ग्रामीण। मोरिजा बानोला बागावस जयपुर ग्रामीण ये खान है, सर्वाधिक लोहा यहीं पाया जाता है। बात करते हैं दौसा में, तो नीमला रायसेला एक खान है, ये खान आपकी दौसा में है, ठीक है, यहाँ पे भी लोहा पाया जाता है। नीम का थाना बनिया का वास, ये नीम का थाना पहले आपका जिला था, अब बन गया सीकर में आ गया ये, ठीक है। तो नीम का थाना और बनिया का वास सीकर में है, यहाँ भी आपका लोहा पाया जाता है। डावला सिंगाना और बागोली आपका झुंझुनू में है, लोहा यहाँ पाया जाता है। नाथरा की पाल थ्रुंडेर उदयपुर में है, बिगोद भीलवाड़ा में है, ठीक है, यहाँ आपका लोहा एस्क पाया जाता है। बात करते हैं आगे की, तो ये पूर्व बनेड़ा जो कि सापुरा में है, 7 नंबर पे है पूर्व बनेड़ा सापुरा में आपकी लोहा एस्क की खान है, ठीक है। तो ये राजस्थान में पाई जाने वाली लोहा एस्क की खाने हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, खानों से क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम लोहा अयस्क परीक्षण संयंत्र ये पुर की पहाड़ियां भीलवाड़ा, पूर्व बनेड़ा हमने देखा शाहपुरा भीलवाड़ा में है, लेकिन ये जो आपका प्रथम लोहा अयस्क परीक्षण संस्थान है संयंत्र है वो आपका पुर की पहाड़ियां भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं और मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज मैग्नीज औषधि सेलों से मिलता है, औषधि सेलों में ये पाया जाता है। प्रमुख अयस्क इसका है पायरोलुसाइड ब्रोनाइट, या ये मैग्नीज का एस्क है, ध्यान में रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इमारत निर्माण, रासायनिक उद्योग, शुष्क सेल, लोहा उद्योग, कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका विश्व में मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, और भारत विश्व का 7वां ऐसा देश है जो मैग्नीज उत्पादन करता है। तो भारत विश्व में 5.13% के आधार पर 7वां स्थान रखता है, और भारत में सर्वाधिक उत्पादन एमपी करता है, और एमपी के बाद महाराष्ट्र का आता है, ठीक है। एक नंबर पे एमपी है और दूसरा नंबर पे आपका महाराष्ट्र है भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन में। अब इसके अलावा भारत भंडारण की दृष्टि से ओडिशा और कर्नाटक हो गया। भंडारण की दृष्टि से ओडिशा 1 नंबर पे है और कर्नाटक 2 नंबर पे है। आगे बात करते हैं मैग्नीज की सबसे बड़ी खान कहाँ है। मैग्नीज की सबसे बड़ी खान बालाघाट एमपी में है, ठीक है। अब राजस्थान में मैग्नीज किस प्रकार है उसको देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज है वो बांसवाड़ा में पाया जाता है, और बांसवाड़ा में खाने हैं लीलवाणी, नरेडिया, कांसला, तलवाड़ा, ये आपकी बांसवाड़ा में मैग्नीज की खाने हैं, सर्वाधिक बांसवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तांबा को कॉपर बिजली सुचालक होता है, इसका एस्क है सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट, सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट इसका एस्क है तांबा का, ठीक है। उप उत्पाद के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सुपर फॉस्फेट खाद बनाने में किया जाता है, ठीक है। तांबा प्लस जस्ता मिलकर कांसा बनाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तांबा प्लस जस्ता मिलकर पीतल धातु बनाई जाती है, ठीक है। तांबे की भंडार की बात करें तो सर्वाधिक भंडार आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, 53.81% राजस्थान में तांबा पाया जाता है। उसके बाद झारखंड में 19.54% आपका तांबा पाया जाता है। एमपी में 3rd नंबर पे, एमपी में 18.75% तांबा यहाँ पाया जाता है। उत्पादन में प्रथम की बात करें तो एमपी सर्वाधिक उत्पादन करता है, जबकि राजस्थान दूसरे नंबर पे है, झारखंड तीसरे नंबर पे है, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। बात करें विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की, तो चिली एक देश है जिसमें खान है चुकीका माता खान है, वहाँ पे विश्व का सर्वाधिक तांबा उत्पादन किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखने की बात। अब राजस्थान में प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में तांबा उत्पादन कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। खाने की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले है खेतड़ी सिंगाना, नीम का थाना से रघुनाथगढ़, सीकर, हमदान, कुदान, बबई, नीम का थाना, यानी कि ये सीकर के खाने हैं। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में, नीम का थाना रघुनाथगढ़ ये आपके सीकर में, और सीकर में ही मदान, कुदान, बबई ये आपकी खाने पाई जाती है। यहाँ पे प्रमुख तांबा उत्पादन यहाँ पे पाया जाता है। खोदरीबा, थानागाजी, भगत का बास ये अलवर में है। खेड़ा मुंडेसर ये आपका अलवर में है। पूर्व दरीबा भीलवाड़ा में है। बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में है। बनवास, बरखेड़ा, करमरी ये आपकी झुंझुनू खाने हैं। तांबा जिला खेतड़ी को बोलते हैं। ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता है आपकी, उसे ताम्र नगरी सभ्यता कहते हैं, ताम्रगिन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो खेतड़ी सिंगाना, नीम का थाना, रघुनाथगढ़, सीकर, मदान, कुदान, बबाई और नीम का थाना ये आपकी तांबे की खाने हैं। खोदरीबा, थानागाजी, भगत कवास अलवर की आपकी तांबे की खाने हैं। खेड़ा मुंडियावास ये आपकी अलवर में है। पूर्व दरीबा भीलवाड़ा में है।
बनेड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में है। बनवास और बरखेड़ा करमदी झुंझुनू की खाने हैं, तांबे की है। तांबा जिला खेतड़ी को बोलते हैं, खेतड़ी आपकी झुंझुनू में है, ठीक है। और तांब नगरी ये किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं पहाड़ को। यहाँ तक की बातें क्लियर। बात करते हैं ताम्र सभ्यताओं की जननी, ये गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं, जो कि नीम का थाना नौकर सीकर जिले में है, ठीक है। नीम का थाना वापस हटा दिया गया है, सीकर जिले में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना जो है 1967 में हुई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। तांबे की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तांबे की आपकी कंपनी है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापना आपकी 1967 में हुई, मुख्यालय कलकत्ता में है, ठीक है। आगे बात करते हैं और सीसा जस्ता को देखते हैं। सीसा और जस्ता दोनों एक साथ पाए जाते हैं। प्रमुख इसका एस्क है गेलेना, गेलेना इसका एस्क है, पूछ लिया जाता है कभी, कई बार एग्जामों में इसका एस्क पूछ लिया गया है, ठीक है। तो प्रमुख एस्क आपको सीसा जस्ता का याद रखना है, गेलेना। उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लोहे की चद्दरों को कटिंग करते हैं, यानी कि लोहे की चद्दरों को काटते हैं, और बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। सीसा जस्ता उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। 89.44% आपका सीसा जस्ता राजस्थान में पाया जाता है। इसे जुड़वा खनिज बोलते हैं, मिश्रित रूप इसे बोलते हैं गेलेना कहते हैं इसको, इसके उपनाम है जुड़वा खनिज, मिश्रित रूप गेलेना, ये जुड़वा ही पाया जाता है। बात करें आगे राजस्थान में क्षेत्र कौन कौन से हैं, राजस्थान में सर्वाधिक ये पाया जाता है, तो कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से खानों में ये पाया जाता है, कौन कौन से जिले हैं और उन जिलों में कौन कौन सी खाने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो जवार माता और देबारी उदयपुर की खाने हैं, राजपुरा दरीवा राजसमंद की खाने हैं, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, थानागाजी अलवर में है। ये खाने आपकी पाई जाती है राजस्थान में, और राजस्थान के इन जिलों में पाई जाती है, और यहाँ से आपका सीसा और जस्ता उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सिल्वर चांदी की। विद्युत सुचालक होती है, एक बात तो ये ध्यान में रखना है, देश में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है 87% के आधार पर, उसके बाद झारखंड, ठीक है। मुख्य एस्क है चांदी का ग्रेनाइट, पायराइजाइट और हॉर्नी सिल्वर। विश्व में प्रथम की बात करें तो विश्व में प्रथम है मेक्सिको, मेक्सिको इसमें चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व में प्रथम है, ठीक है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी खाने हैं जो चांदी का उत्पादन करती है, एक तो जावर, जावर आपकी उदयपुर में है, सलोम्बर जिला हट गया है अब। जावर प्रमुख खान है, उदयपुर में है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। रामपुरा अगुचा ये भीलवाड़ा में है, रामपुरा अगुचा ये आपकी चांदी की खाने हैं, ध्यान में रखनी है। बात करें आगे टंगस्टन की। टंगस्टन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारी, कठोर और उच्च गलनांक वाली धातु है। उपयोग इसका विद्युत बल्ब और एक्सरे ट्यूब में किया जाता है। इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब और एक्सरे ट्यूब में किया जाता है। हीरे के बाद कठोर रूप में पाई जाने वाली धातु ये दूसरे नंबर पे है, यानी कि सबसे कठोर धातु आपकी हीरा है, और उसके बाद टंगस्टन है, ठीक है। प्रमुख एस की बात करें तो वोल्फ्रोमाइट, इसका एस है वोल्फ्रोमाइट, याद रखना है वोल्फ्रोमाइट। विश्व में चीन और रूस, उसके बाद भारत, भारत तीसरे नंबर पे है। सबसे विश्व की बात करें तो सबसे एक नंबर पे है चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत, ये टंगस्टन उत्पादन देश है, ठीक है। आगे बात करते हैं और राजस्थान की बात करते हैं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन से खाने हैं, तो एक नंबर पे है डेगाना बाकरी, जो कि नागौर में है। डेगाना में रेवत की पहाड़ियां हैं, यहाँ से आपका टंगस्टन जो है रक्षा विभाग लिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना ये है, आपकी भारत की सबसे बड़ी परियोजना जो है टंगस्टन की, यहाँ पे है डेगाना बाकरी में। वालदा, आबू और रेवदर ये आपकी सिरोही में है, खाने हैं आपकी टंगस्टन की। इसके अलावा पदराला, बीजापुर ये आपकी पाली में है, टंगस्टन की खाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे बात करें तो डगन वाटर, ये आपका जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण नहीं है, ये पहले जिलों के हिसाब से थी, अब वर्तमान में 41 जिलों हो गए, तो 41 जिलों के अनुसार मैं आपको अपडेट करवाता चलूंगा, ठीक है। राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम 1983 का है, ठीक है। 1983 में राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम की स्थापना हुई। आगे बात करते हैं, बात करते हैं नमक की। देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन में गुजरात एक नंबर पर है, गुजरात 81% देश का नमक उत्पादन करता है। द्वितीय स्थान की बात करें तो तमिलनाडु 9% नमक का उत्पादन करता है। तृतीय स्थान की बात करें तो राजस्थान, और राजस्थान में भी सांबर झील 8% नमक का उत्पादन करती है। जिलों के नमक में प्रथम स्थान की बात करें तो राजस्थान, राजस्थान में भी सांबर झील, ठीक है। राजस्थान में देश के नमक का 8% उत्पादन होता है, राजस्थान में पूरे देश का 8% जो उत्पादन होता है वो नमक का
राजस्थान में होता है। सांबर झील देश का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादन स्रोत है। सांबर झील के अलावा डिडवाना, पचपदरा और लोन क्रांसर में भी नमक उत्पादन किया जाता है। ये जो जिले हैं सांबर, डिडवाना, पचपदरा, लोन क्रांसर, ये जिले इन नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा की बात करें तो राजस्थान में सांबर झील 8% नमक उत्पादन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें आगे नमक के बाद फ्लोराइड या फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार कैल्शियम युक्त खनिज है। कैल्शियम युक्त खनिज है। इसका उपयोग सीमेंट, एसिड, लोहा इस्पात एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। सीमेंट, एसिड, लोहा इस्पात और रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में फ्लोराइड सर्वाधिक भंडार मेक्सिको, विश्व में फ्लोराइड के सर्वाधिक भंडार मेक्सिको में पाए जाते हैं 21%। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन वाला देश की बात करें तो चीन। चीन सर्वाधिक फ्लोरस्पार का उत्पादक देश है। 66% यहाँ से फ्लोरस्पार या फिर फ्लोराइड का उत्पादन किया जाता है। देश में फ्लोराइड के सर्वाधिक भंडार जो है वो गुजरात में पाए जाते हैं। भंडार के हिसाब से देखें तो गुजरात में, और द्वितीय स्थान पर राजस्थान। ठीक है, प्रथम स्थान पर गुजरात भंडार के हिसाब से और द्वितीय स्थान पर राजस्थान 27%। ठीक है, भारत में फ्लोराइड का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है। उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र और भंडारण की बात करें तो गुजरात प्रथम स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान में फ्लोराइड उत्पादन सर्वाधिक डूंगरपुर में होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान की बात करें फ्लोराइड की तो डूंगरपुर में है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं फ्लोराइड के बाद में बात करते हैं पन्ना खनिज की। हरे रंग का मखमल के समान एक बहुमूल्य पत्थर है पन्ना। हरे रंग का, ये हरे रंग का होने के कारण इसे हरित अग्नि इसके उपनाम है। संस्कृत में इसे मरकत या ताक्से, अंग्रेजी में इसे एमरल्ड भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है, ध्यान में रखना है। हरित अग्नि, संस्कृत में मरकत या फिर ताक्से, अंग्रेजी में एमरल्ड, ये इसे बोलते हैं। ठीक है, पन्ने का उपयोग जो है आभूषणों में किया जाता है। ठीक है, पन्ना मंडी व पन्ना नगरी जयपुर है। पन्ने की पॉलिश व प्रोसेसिंग का कार्य होने के कारण जयपुर को पन्ना मंडी और पन्ना नगरी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। पन्ना की भंडार सर्वाधिक काला गुमान जो कि राजस्थान की खान है, वहाँ पन्ना के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। 1943 में यहाँ पर पहली बार ये खोजा गया। आपका काला गुमान वाली खान है जो 1943 में पहली बार खोजी गई। ठीक है, गोगुंदा व टिक्की उदयपुर में है। राजगढ़, गुडास व बुवानी ये आपकी अजमेर में है पन्ना के भंडार है। ठीक है, कौन कौन से भंडार है पन्ने के, तो काला गुमान राजसमंद में 1943 में पहली बार खोजा गया। गोगुंदा व टिक्की उदयपुर में है। राजगढ़, गुडास, बुबानी अजमेर में। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में पन्ने का खनन कार्य बंद है, यह ध्यान में रखना है। भारत में वर्तमान पन्ने का खनन कार्य जो है वो बंद है। ठीक है, आगे बात करते हैं हीरा की बात करते हैं। हीरा सर्वाधिक भंडार उत्पादक देश रूस है। हीरा सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन आपका रूस करता है। ठीक है, हीरा का विश्व में हीरा कटिंग व पॉलिश उद्योग में प्रथम स्थान भारत रखता है। हीरा कटिंग व पॉलिश उद्योग में प्रथम स्थान आपको भारत रखता है। भारत में हीरे की प्रमुख खान पन्ना व सतना जो कि मध्य प्रदेश में है, ये भारत में हीरे की प्रमुख खान है। हीरा मंडी आपकी मुंबई में है। राजस्थान में हीरे व जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध शहर आपकी जयपुर है। राजस्थान की बात करें तो हीरा और जवाहरातों के लिए प्रसिद्ध शहर आपका जयपुर है। डायमंड कटिंग व पॉलिश उद्योग का प्रमुख केंद्र सूरत जो कि कहाँ है, गुजरात में है। डायमंड कटिंग और पॉलिश उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका सूरत गुजरात में है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत में ये पन्ने के बारे में कुछ मेन फैक्ट जो आपको एज इट इज याद रखने हैं पन्ने के हीरे के बारे में। ठीक है, भारत में 100% हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना व सतना से होता है। 100% उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पन्ना व सतना खाने हैं, वहां से इसका 100% उत्पादन होता है। केसरपुरा व मानपुरा जो कि प्रतापगढ़ में है, यहाँ से नगण्य मात्रा में हीरा प्राप्ति के अनुमान है। यहाँ पे नगण्य यानी कि कुछ मात्रा में हीरा प्राप्ति के अनुमान लगाया जा रहा है केसरपुरा और मानपुरा प्रतापगढ़ में। हाल ही के भू सर्वेक्षणों में बाड़मेर जिले की मालानी रायोलाइट्स की चट्टानों से हीरा प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान की बात करें तो मालानी रायोलाइट्स कहाँ है, बाड़मेर में है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है हीरे की। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं तांबड़ा या फिर गार्नेट की बात करते हैं। तांबड़ा या गार्नेट। ठीक है,
तांबड़ा या गार्नेट। तांबड़ा, तांबड़े के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि 100% तांबड़ा आपका राजस्थान में पाया जाता है। लाल व गहरे कत्थई रंग का यह खनिज फिरोजा, लालमणि, रत्नमणि के नाम से प्रसिद्ध है। लाल और कत्थई रंग का यह खनिज पाया जाता है। इसके उपनाम है फिरोजा, लालमणि, रत्नमणि। ठीक है, ये इसके उपनाम है। तांबड़ा या फिर गार्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो अब्रेसिव वेराइटी, एक जेम वेराइटी। एक तो अब्रेसिव वेराइटी, एक जेम वेराइटी। जेम वेराइटी का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है। राजस्थान में तांबड़े का जेम वेराइटी का उत्पादन होता है। ठीक है, जेम वेराइटी तांबड़ा उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान टोंक है। जेम वेराइटी में भी, राजस्थान में भी टोंक उत्पादन जो है आपका प्रथम स्थान रखता है। टोंक जो है नेट की जेम वेराइटी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं अब्रेसिव वेराइटी की। अब्रेसिव वेराइटी के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान का है। अब्रेसिव में भी प्रथम है और आपके जेम में भी प्रथम है। अब्रेसिव वेराइटी की राजस्थान में 5 सक्रिय खाने हैं, 2 तो आपके अजमेर में है, 2 भीलवाड़ा में है और 1 टोंक में है। अब्रेसिव वेराइटी, अब्रेसिव वेराइटी के उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान रखता है वो भीलवाड़ा रखता है। जेम में भी प्रथम स्थान राजस्थान रखता है, जबकि यहाँ पे टोंक जिला रखता है। अब्रेसिव वेराइटी में प्रथम स्थान राजस्थान रखता है, जबकि यहाँ पे आपका भीलवाड़ा जिला रखता है। ये ध्यान में रखने की बात है। टोंक में बात करें, राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, कल्याणपुर, गांवरी और देवड़ा, ये आपकी जो खाने हैं, ये स्थान है टोंक के आपका तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर। आगे बढ़ते हैं, जिप्सम की बात करते हैं। ठीक है, जिप्सम की बात करें तो इसके अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम पूछे जाते हैं हरसोट, सेलखड़ी और गोदंती। गोदंती, हरसोट, सेलखड़ी इसके जिप्सम के उपनाम है, अन्य नाम है। ठीक है, क्षारीय भूमि में होने वाली सेम की समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि में सेम की समस्या के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल जो है वो जयपुर है। पीओपी बनाने में, सीमेंट उद्योग, रंग उद्योग, यहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक भंडार जो है अमेरिका और कनाडा में है। ठीक है, विश्व की बात करें तो जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। जिप्सम उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो चीन का है और भंडारण की बात करें तो अमेरिका है। ठीक है, सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन वाला राज्य वो कौन सा है? राजस्थान है। 81% उत्पादन आपका जिप्सम राजस्थान करता है। ठीक है, भारत की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, भंडारों की दृष्टि से द्वितीय स्थान जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिप्सम उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। 99% उत्पादन राजस्थान करता है। गुजरात व जम्मू कश्मीर यह नगण्य उत्पादन है। ठीक है, नगण्य उत्पादन होता है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन वाले जिले बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर, जालौर, ये राजस्थान के जिप्सम उत्पादन वाले जिले हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर, जालौर। ठीक है, ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं नागौर क्षेत्र। नागौर क्षेत्र में बात करें तो गोट मांगलोद, बदवासी, जोदियासी, पिरनवासी, धाकोरिया, मांगलू, मंगोल, बदाना, ये नागौर क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं वो है आपके जिप्सम उत्पादन वाले क्षेत्र। ठीक है, बीकानेर वाले क्षेत्रों की बात करें तो लोंगकरणसर, जामसर, बल्लर, पुगल, धीरेरा, कावनी, हरकांसरा, कन्नौई, कोलायत, कायमवाला डेर, जग्गासर और दुलमेरा, ये बीकानेर के नाम है। ठीक है, बीकानेर में स्थान है आपके जिप्सम के। ठीक है, आगे बात करें गंगानगर। गंगानगर में सूरतगढ़, तोलानिया, किशनपुरा और नौलखी। इसके अलावा अनूपगढ़ में नहीं है, ये गंगानगर में ही है। विजयनगर, गढ़साना। ठीक है, ये आपके गंगानगर वाले जो स्थान है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं, 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी, जिसका कारण जिप्सम का जमाव बताया जा रहा था। यानी कि 2006 में जो बाढ़ आई थी कवास बाड़मेर में, उसका कारण है वो है जिप्सम का जमाव। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है वो बिसरासर, जो कि हनुमानगढ़ की खान है, वो सबसे बड़ी खान राजस्थान। ठीक है, बिल्लर खान जो कि बीकानेर में है, ये किसके द्वारा संचालित है? तो ये RSSML के द्वारा संचालित है, राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड। ठीक है, ये आपकी इसके द्वारा संचालित है। ठीक है, RSMML। ठीक है, बल्लर खान। आगे बढ़ते हैं, रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं। उपयोग इसका उर्वरक खाद बनाने में व लवणीय भूमि से उत्पन्न समस्या का समाधान करने में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है।
जबकि सेम की समस्या का समाधान करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता था। यहाँ पे लवणीय भूमि का लवणीय भूमि की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। विश्व में रॉक फॉस्फेट के सर्वाधिक भंडार जो है वो मेक्सिको और पश्चिमी सहारा, ठीक है, सहारा जो मरुस्थल है उसका पश्चिमी भाग है, वहां से रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। देश में रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक भंडार झारखंड में 34%, राजस्थान में 30% और मध्य प्रदेश 3 नंबर पे, मध्य प्रदेश 19% यहाँ पे रॉक फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान रखता है, भंडारण में झारखंड रखता है, उत्पादन में राजस्थान रखता है। प्रथम स्थान तो आप याद रखो इनको, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादन जो जिला है वो आपका उदयपुर है। RSMML का रॉक फॉस्फेट का परिशोधन संयंत्र जामरकोटड़ा उदयपुर में है। इसका फुल फॉर्म क्या है मैंने आपको भी बताया था। राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड का रॉक फॉस्फेट का परिशोधन संयंत्र है वो जामरकोटड़ा उदयपुर में लगाया गया है, ठीक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की खानों की बात करें तो जामरकोटड़ा, नीमच माता, माटुन, डाकन, कोटड़ा, बड़गांव, अंबेरी, भिंडर, सीसारमा, बारियों का गुड्डा, बेडवास, प्रतापनगर, कानपुर, धौल की पाटी। जैसलमेर में फतेहगढ़, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र। उदयपुर और जैसलमेर में रॉक फॉस्फेट के जो आपके क्षेत्र वो हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। उदयपुर की बात करें तो जामरकोटड़ा, नीमच माता, माटुन, डाकन, कोटड़ा, बड़गांव, अंबेरी, भिंडर, सीसारमा, खारबारियों का गुड़ा, बेडवास, प्रतापनगर, कानपुर, धौल की पट्टी। जैसलमेर की बात करें तो फतेहगढ़, बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, यहाँ पे आपके रॉक फॉस्फेट के क्षेत्र पाए जाते हैं, रॉक फॉस्फेट यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। संगमरमर की बात करते हैं आगे। इसकी बात करते हैं संगमरमर। परिवर्तित चट्टान संगमरमर कहलाती है। यह कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें हैं। चूने के पत्थर यानी कि अवसादी चट्टानों से बनता है। चूना पत्थर का परिवर्तित कायांतरित रूप ही संगमरमर है। चूना पत्थर का परिवर्तित कायांतरित रूप ही आपका संगमरमर है। औषधि चट्टानों से ये पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देश के सर्वाधिक मार्बल भंडार की बात करें, मार्बल बोल दो, संगमरमर बोल दो, एक ही बात है। तो सर्वाधिक संगमरमर के भंडार वो राजस्थान में है 63%। उसके बाद जम्मू कश्मीर दूसरा स्थान रखता है 21%। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान जो रखता है वो रखता है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक खनन पट्टे संगमरमर के हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खनन पट्टे किस खनिज के हैं? संगमरमर के हैं। राजस्थान में सभी पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करने वाला पत्थर आपका संगमरमर है। सर्वाधिक मूल्यवान पत्थर आपका संगमरमर है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई संगमरमर के बारे में। संगमरमर उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र मकराना, डीडवाना, कुचामन में। डीडवाना कुचामन है जो प्रसिद्ध क्षेत्र है संगमरमर का, वो मकराना क्षेत्र है जो दिल्ली महासमूह की चट्टानों से संबंधित है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको, जो दिल्ली महासमूह की चट्टानों से संबंधित है। दिल्ली महासमूह की चट्टानों से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? जो कि संगमरमर का उत्पादन क्षेत्र है, तो वो है मकराना, डीडवाना, कुचामन दिल्ली महासमूह की चट्टानों से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन वाला जिला राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद से उत्पादन किया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना, डीडवाना, कुचामन में होता है, जिससे ताजमहल व कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बने हुए हैं। ताजमहल और कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल जिससे बने हुए हैं संगमरमर से, जो कि मकराना से ले जाया गया है। मकराना, डीडवाना, कुचामन जिला है, ठीक है। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी खान आरके मार्बल राजसमंद, आरके मार्बल जो कि राजसमंद में है। राजस्थान में सबसे बड़ी खान है संगमरमर की। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर मंडी व परिशोधन केंद्र आपका किशनगढ़, अजमेर में है, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी या फिर परिशोधन केंद्र बोल दो, किशनगढ़, अजमेर में है, ठीक है। बातें क्लियर हुई। इसके अलावा बात करें संगमरमर की मूर्तियों को बनाने के लिए, संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर की जालियां बनाने के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। संगमरमर की मूर्तियों के लिए तो आपका जयपुर और जालियों के लिए जैसलमेर। अब राजसमंद में बात करें ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ से संगमरमर का उत्पादन किया जाता है?
तो एक तो राजनगर, एक केलवा, एक रोवड, एक निर्जरना, एक आगनिया, एक आमेट, ये जो क्षेत्र है राजस्थान की है और राजसमंद की क्षेत्र है जहाँ से संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बात करें नागौर की तो कुमारी, मेनिया की मारवाड़ी, भुल्ला पहाड़ी और मामटी, ये जो क्षेत्र है नागौर के हैं संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर रही। अब बात करते हैं आगे की, रंग के आधार पर राजस्थान की प्रसिद्ध मार्बल या फिर संगमरमर क्षेत्र। ठीक है, रंग के आधार पर सफेद संगमरमर मकराना, ईडोना, कुचामन। सफेद संगमरमर कहाँ होता है? मकराना में। सफेद स्लेटी संगमरमर ये होता है मोरवड, जो कि राजसमंद में है। ठीक है, सफेद स्लेटी संगमरमर राजसमंद, मोरवड। काला संगमरमर बेसलाना, भैंस किसी होती है? काली होती है, तो बेसलाना जयपुर, ओनली जयपुर। ठीक है, गुलाबी संगमरमर देवी माता, केवड़ा, बाबरमल उदयपुर में है, ये गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं हरा संगमरमर। हरा संगमरमर मुख्यतः ऋषभदेव मंदिर उदयपुर से प्राप्त होता है, लेकिन ऋषभदेव मंदिर, गोगुंदा, खेरवाड़ा, मसारों की ओबरी, ये उदयपुर के क्षेत्र हैं जहाँ से हरा संगमरमर प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं डूंगर के क्षेत्र, तो नवागांव, डूबची, रामनगर और ओड्र, यह आपके डूंगरपुर के क्षेत्र है जहाँ से भी हरा संगमरमर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे सतरंगा मार्बल, यह आपका खादरगांव पाली, यहाँ से प्राप्त किया जाता है। नीला मार्बल देशोरी पाली, पीला मार्बल जैसलमेर, चॉकलेट ब्राउन मार्बल मॉडल देह चित्तौड़गढ़, पिस्ता मार्बल आंधी जीरी बेल्ट जयपुर, जयपुर में है, यहाँ से पिस्ता मार्बल प्राप्त किया जाता है आंधी जीरी बेल्ट। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और है जो याद कर लेते हैं। विश्व की प्रसिद्ध मार्बल की खानें हैं वो भेड़ाघाट, जबलपुर, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है विश्व की प्रसिद्ध मार्बल की खानें। भारत में सर्वाधिक मार्बल आयात इटली से करता है। भारत सर्वाधिक मार्बल जो है वो आयात करता है, तो कौन से शहर से करता है? इटली से करता है। राजस्थान में प्रथम मार्बल नीति अक्टूबर 1994 में बनी। नवीनतम मार्बल व ग्रेनाइट नीति 8 जनवरी 2002 में। ठीक है, नवीनतम मार्बल ग्रेनाइट नीति कब बनी? 8 जनवरी 2002 में। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों में है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। ग्रेनाइट विश्व का सबसे महंगा पत्थर है। विश्व में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन चीन से होता है। भारत में ग्रेनाइट के सर्वाधिक भंडार कर्नाटक में पाए जाते हैं 20%, और दूसरे नंबर पर राजस्थान 20%। ठीक है, ग्रेनाइट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, ग्रेनाइट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट उत्पादन जालोर में, इसे ग्रेनाइट सिटी भी बोलते हैं जालोर को, तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में बात करें तो जालोर में होता है। ठीक है, और जालोर में भी कौन कौन सी खाने हैं या फिर कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ से ग्रेनाइट उत्पादन किया जाता है? नुन, कालकाजी, कौला, खंबी, खफारा, बिबलसर, रोजाबाकर और सांचौर का रानीवाड़ा, ये जो क्षेत्र है ये आपके ग्रेनाइट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक बातें बल्ले पड़ी। आगे बात करते हैं। आगे एक नोट है, 56 की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा में है, यहाँ से भी ग्रेनाइट प्राप्त होता है। इसी कारण 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, 56 की पहाड़ियां जो कि सिवाना बालोतरा में है। ठीक है, यहाँ से ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है, इसी कारण 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत कहते हैं, याद रखना है। रंग के आधार पर प्रसिद्ध ग्रेनाइट क्षेत्र कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पीला ग्रेनाइट पीतला गांव जैसलमेर, गुलाबी ग्रेनाइट जालोर, गुलाबी काला ग्रेनाइट बांदनवाड़ा, केकड़ी अजमेर। ठीक है, इमारती या फिर बलुआ पत्थर या फिर सैंड स्टोन आप इसे बोल सकते हो। इमारती बलुआ पत्थर या फिर सैंड स्टोन। इमारती बलुआ पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है वो प्रथम स्थान है। राजस्थान में प्रथम स्थान जोधपुर का है। इमारती पत्थर में राजस्थान में जोधपुर का प्रथम स्थान है। बादामी पत्थर की बात करें तो ये जोधपुर में है, और जोधपुर में जोधपुरी पत्थर के नाम से ये विख्यात है बादामी पत्थर। इसके अलावा मंडोर, सुरसागर, कायलाना, रतकुड़िया, ओसिया घोड़ा घाटी, ये आपकी क्षेत्र है बादामी पत्थर के क्षेत्र है। स्लेटी पत्थर अलवर में है। गुलाबी पत्थर पिंक सैंडस्टोन भरतपुर, बंसी पहाड़पुर, बंदबरेठा, मालपुर व सिरोंद। गुलाबी पत्थर जो है आपका पिंक सैंडस्टोन आपका भरतपुर में है, बंसी पहाड़पुर, बंदबरेठा, महलपुर
और सिरोंत। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये आपकी गुलाबी पत्थर के क्षेत्र हैं। काला पत्थर, घिया पत्थर डूंगरपुर, काला पत्थर या फिर घिया पत्थर डूंगरपुर में पाया जाता है। गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ में है। कोटा स्टोन में कोटा, कोटा स्टोन कोटा। लाल पत्थर धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी और सरमथुरा, ठीक है। मैरून पत्थर करौली, मुर्रा का डूंगर और हिंडौन, करौली में मैरून पत्थर। पीला पत्थर जैसलमेर, जैसलमेरी पत्थर के नाम से। इसके अलावा बीकानेर का दुलमेरा, डिडौना, कुचमन, खट्टू लाडनू, ये आप भारतीय पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बात करते हैं और ईंधन खनिजों के बारे में चर्चा करते हैं। ईंधन खनिज कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके ईंधन खनिज है। सबसे बात करते हैं कोयला। सबसे पहले बात करते हैं कोयला। ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। सबसे अच्छी किस्म का, सबसे कम धुआं वाला कोयला जो है आपका एंथ्रेसाइट है, ठीक है। बिटुमिनस की बात करें तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है। घरों और उद्योगों में इसका सर्वाधिक काम में लिया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो कार्बन की मात्रा 50%। आगे बढ़ते हैं, पीट की बात करते हैं। पीट जो है, पीट कार्बन की मात्रा इसमें भी 50% पाई जाती है। सबसे घटिया किस्म का कोयला ये होता है, ठीक है। सबसे घटिया किस्म का कोयला आपका पीट है। राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, विश्व में कोयले के सर्वाधिक भंडार अमेरिका में पाए जाते हैं। भंडार की दृष्टि से अमेरिका 1 नंबर पे है। विश्व में कोयले के सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से चाइना 1 नंबर पे है और द्वितीय स्थान पर आपका भारत है, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से भारत में कोयले के सर्वाधिक भंडार जो है वो झारखंड में है। भारत में बात करें तो कोयले के सर्वाधिक भंडार झारखंड में है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। उत्पादन की बात करते हो छत्तीसगढ़ और भंडार की बात करते हो झारखंड, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा, ठीक है। भारत में कोयले की सर्वाधिक खाने जो है वो झारखंड में है। 113 खाने आपके अकेले झारखंड में है, ठीक है। लिग्नाइट भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु, लिग्नाइट भंडार की दृष्टि से तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक जो है लिग्नाइट कोयला हमारे राजस्थान पाया जाता है और लिग्नाइट कोयले की भंडारों की दृष्टि से तमिलनाडु 1 नंबर पे है और राजस्थान 2 नंबर पे है। 13.8% दूसरे स्थान पर रखता है राजस्थान, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन तमिलनाडु करता है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान और द्वितीय स्थान पर गुजरात और तृतीय स्थान पर राजस्थान, ठीक है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन सबसे फर्स्ट नंबर पर जो है वो तमिलनाडु करता है 48%, द्वितीय स्थान गुजरात रखता है 28%, तृतीय स्थान पर राजस्थान आता है 24%। बात करते हैं राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बाड़मेर, द्वितीय स्थान बीकानेर, तृतीय स्थान नागौर। सर्वाधिक भंडार जो है बाड़मेर में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रमुख लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र। अब क्षेत्रों की बात करते हैं, राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र है जहां से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो कपोडी, जालिपा, गिरल, बोथिया, सोंडी, भादका, कुरला, कवास, मगनी की डाणी, ये आपकी बाड़मेर की जो क्षेत्र है जहाँ से लिग्नाइट कोयला उत्पादन किया जाता है। बालोतरा की बात करें तो सिणधरी, होंडू, जोगेश्वर और तला। बीकानेर की बात करें तो पलाना। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला जो जहाँ से प्राप्त होता है वो खान है पलाना, जो कि बीकानेर में है। इसके अलावा बरसिंगसर, हाडला, गुड्डा पश्चिम, गुड्डा पूर्व और बिटनोक, ये आपके लिग्नाइट उत्पादन क्षेत्र है, कोयले के उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना की बात करें तो बरसिंगसर परियोजना आपकी बीकानेर में है, गिरिल बाड़मेर में है, बादरेसर बाड़मेर में है, बिटनोक बीकानेर निर्माणाधीन है अभी। बरसिंगसर बीकानेर, गिरिल बाड़मेर, बादरेसर बाड़मेर, बिटनोक बीकानेर। मिलान करवाने वाले सुनाते हैं निम्न में से कौन सी परियोजना कौन से जिले में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे खनिज तेल की। खनिज तेल औषधि चट्टानों से प्राप्त होने वाला हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर में औषधि चट्टानें पाए जाने के कारण खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार के अनुमान है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जिसे विशेषकर जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ, गंगानगर हुआ, बाड़मेर हुआ, यहाँ पे क्या है कि औषधि चट्टानें पाई जाती है। इसी के कारण यहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं।
कच्चे तेल के सर्वाधिक जो भंडार है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में है। ठीक है, भंडारों की दृष्टि से राज्यों में प्रथम स्थान आसाम का है, असम का है। ठीक है, कच्चे तेल के भंडारों में राजस्थान का स्थान जो है 5वां है। कच्चे तेल के भंडारों में राजस्थान का स्थान 5वां है। कच्चे तेल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है? भारत में प्रथम स्थान बॉम्बे हाई 49.6% रखता है। ठीक है, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान और द्वितीय स्थान है लगभग 19.3% के हिसाब से। और कितना यहाँ पे उत्पादन होता है? तो 5.8 मिलियन टन प्रति वर्ष यहाँ पे आपका कच्चा तेल उत्पादन होता है। राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार जो है वो बाड़मेर में है। कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार आपके बाड़मेर में है। पेट्रोलियम निदेशालय, राजस्थान में पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 में हुई, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। पेट्रोलियम निदेशालय की स्थापना 1997 और मुख्यालय जयपुर। जयपुर में राजस्थान में मुख्यतः 4 पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है। 4 जो आपके हैं पेट्रोलियम फेरस यानी कि पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन है राजस्थान में, यानी कि जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है, यहाँ पे पेट्रोल की संभावना देखी गई है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन जिसमें जिले आते हैं बाड़मेर और जालोर। जैसलमेर बेसिन जिसमें जिले आते हैं जैसलमेर। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर। ठीक है, विंध्यन बेसिन कोटा, बूंदी, वारा, झालावाड़ तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ये आपके बेसिन है, 4 बेसिन जिनमें ये जिले आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेट्रोलियम बेसिन है। ठीक है, राजस्थान में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर। प्रमुख प्राकृतिक तेल प्राप्ति क्षेत्र, प्रमुख प्राकृतिक तेल प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो बाड़मेर, बाड़मेर में कौन कौन से क्षेत्र है? सादाझुंड, कवास, गुड्डा मलानी। सादाझुंड, कवास, गुड्डा मलानी बाड़मेर के प्राकृतिक तेल क्षेत्र है। बात करें बालोतरा के, कोसलू, बायतू और नगाना। जैसलमेर की बात करें तो सादेवाला, तनोट, बागेवाला से टावरी वाला, चिन्ने वाला टेबा और बीकानेर, ये आपकी प्राकृतिक तेल क्षेत्र है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बागेवाला से टावरी वाला, यहाँ भारी तेल के भंडार मिले हैं। बागेवाला से टावरी वाला जो कि जैसलमेर में है, यहाँ पे भारी तेल के भंडार मिले हैं। गुड्डा मलानी जो कि बाड़मेर में है, यहाँ से विश्व में सबसे कम गहराई पर उत्तम श्रेणी का पेट्रोल मिला है। भाई साहब, गुड्डा मलानी में जो कि बाड़मेर में है, यहाँ पे विश्व में सबसे कम गहराई, कम तो गहराई से कम ही गहराई में मिल गया और उत्तम श्रेणी का जो है आपका पेट्रोल मिल गया। कहाँ पे? गुड्डा मलानी। बायतू बालोतरा, बायतू बालोतरा की बात करें तो गैसोलीन की मात्रा अधिक होने के कारण वायुयानों का ईंधन मिला है। यहाँ पे वायुयानों का ईंधन मिला है। ठीक है, मंगला, मंगला की बात करें, ये जोगासर गांव बालोतरा में है। मंगला, मंगला याद रखना आप, मंगला जोगासर गांव बालोतरा में है। NB1 नामक कुआं यहाँ पे खोदा गया है। यहाँ 2004 में तेल के विशाल भंडार मिले, 2004 में तेल के विशाल भंडार मिले हैं। इसे विगत 3 दशकों से देश की सबसे बड़ी भूमि खोज माना गया है। ठीक है, ऐश्वर्या की बात करें, ये सभी आपके तेल क्षेत्र ध्यान में रखना है। ऐश्वर्या जो कि बायतू क्षेत्र बालोतरा में है, यहाँ केर्न एनर्जी के तेल भंडारों की खोज की थी। मार्च 2013 में उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, सरस्वती की बात करें, सरस्वती कोसलू क्षेत्र बालोतरा में है। यहाँ तेल क्षेत्र की खोज का काम केर्न एनर्जी ने किया। यहाँ से जुलाई 2011 में उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, सरस्वती से याद रखना, कोसलू क्षेत्र बालोतरा में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें रागेश्वरी ऑयल, रागेश्वरी ऑयल अडेल क्षेत्र बाड़मेर में है। यहाँ से केर्न एनर्जी ने गैस उत्पादन प्रारंभ किया 2012 में। ठीक है, कामेश्वरी, ये भी अडेल बाड़मेर में है। अप्रैल 2017 में यहाँ से तेल उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया। गुड्डा मलानी, ये गुड्डा बाड़मेर में है। यहाँ तेल क्षेत्र की खोज का काम सेल इंडिया ने किया। राज्य में पहली बार यहाँ लाइट क्रूड ऑयल की खोज की गई। लाइट क्रूड ऑयल खोज की कहाँ की गई? गुड्डा मलानी। ठीक है, विजया और भाग्यम, ये बोथिया नामक स्थान बाड़मेर में है। यहाँ 2004 में तेल के भंडारों की खोज हुई। जनवरी 2012 में उत्पादन शुरू हुआ। ठीक है, शक्ति की बात करें नगाना बालोतरा में है। पूनम की बात करें बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया तेल क्षेत्र है। ठीक है, पूनम, बीकानेर नागौर बेसिन में। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। फैक्ट है एज इट इज आपको रटने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं।
बात करें दुर्गा, बाड़मेर, दुर्गा कहाँ है, बाड़मेर में है। 21 फरवरी 2022 को वेदांता समूह की कंपनी केयर एनर्जी एंड गैस ने बाड़मेर जिले में एक तेल क्षेत्र की खोज की जो है दुर्गा, ठीक है। वंदना 9, ये भी आपका तेल क्षेत्र है। नोट, एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है, मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य जो कुआ है तेल क्षेत्र है वो एमबीए के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य जो है तेल क्षेत्र है एमबीए के नाम से भी जानते हैं। बात करें आगे, विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन नगाना गांव बालोतरा से बागोट गुजरात तक है। 4 फरवरी 2009 को इसका उद्घाटन किया गया। पाइपलाइन की कुल लंबाई 680 मीटर है, 680 मीटर कुल लंबाई है। राजस्थान में 154 मीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालोर, राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और जालोर और गुजरात के 8 जिलों से ये गुजरती है, ठीक है। बात करें आगे, पचपदरा रिफाइनरी जो कि बालोतरा में है, इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट है दोस्तों, एज इट इज आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। प्राकृतिक गैस की बात करते हैं आगे। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार देश के पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में है। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र जो है वहां से सर्वाधिक भंडार पाए गए हैं प्राकृतिक गैस के। देश की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का भंडारों की दृष्टि से 6वां स्थान है। भंडार की दृष्टि से प्राकृतिक गैस भंडार की दृष्टि से 6वां स्थान राजस्थान का है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में प्रथम स्थान आपका असम रखता है 10%। प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तीसरा है 7%। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार बालोतरा, सांचौर बेसिन से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन जो है बाड़मेर, सांचौर बेसिन से है, ठीक है। तो सर्वाधिक भंडारों की बात करें प्राकृतिक गैस के, सबसे पहले तो उत्पादन की बात करें, उस उत्पादन में आपका प्रथम स्थान असम, ठीक है। और प्राकृतिक गैस उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार जो है वो बाड़मेर, सांचौर बेसिन से मिले और प्राकृतिक गैस के उत्पादन भी बाड़मेर, सांचौर बेसिन से ही मिले, ठीक है। प्रमुख प्राकृतिक गैस प्राप्ति क्षेत्र कौन कौन से उनको देख लेते हैं। जैसलमेर में क्षेत्रों की बात करें तो शाहगढ़, लंगतला, तनोट, डांडेवाला, मनहटीबा, गोटारू, सादेवाला, ये आपके जैसलमेर के प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। बाड़मेर की बात करें तो रागेश्वरी, कमलीतार, मनहटीबा, ये जैसलमेर के क्षेत्र है। यहाँ से 20 करोड़ घन मीटर गैस के भंडार मिले हैं। कमलीताल, मनहटीबा जैसलमेर में है, यहाँ से 20 करोड़ मीटर गैस के भंडार मिले हैं। सांचौर बेसिन, यहाँ से कोल बेड मिथेन CBM और घरेलू गैस के भंडार मिले हैं सांचौर बेसिन से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कोल बेड मिथेन और घरेलू गैस के भंडार कहाँ मिले, सांचौर बेसिन, ठीक है। आगे बात करते हैं। लंगतला कहाँ है, सागर जैसलमेर में है। यहाँ पर फोकस एनर्जी को गैस के नए अथाह भंडार मिले। फोकस एनर्जी एक खोज की कंपनी है, इन्होंने यहाँ खोज की और खोज करने पर पता चला कि यहाँ पे गैस के अथाह भंडार है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस का पहला कुआं डांडेवाला, जैसलमेर। सर्वप्रथम हीलियम मीथेन गैस के भंडार गोठारू, जैसलमेर में प्राप्त हुए, ठीक है। अब खनिज व खनन नीतियों की बात कर लेते हैं। राजस्थान की प्रथम खनन नीति 1978 मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में इनके द्वारा जारी की गई, ठीक है। राजस्थान की प्रथम खनन नीति 16 अगस्त 1994 में मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में जारी की गई। नई खनन नीति की बात करें तो 2015 में आई। राजस्थान खनिज विकास एवं विकासान्मुखी नीति 2015 में 4 जून 2015 को नई दिल्ली में एम्बेसडर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की गई, ठीक है। क्या की गई, तो नई खनिज नीति की घोषणा की गई, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सोना, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड वर्तमान में काफी महंगा साबित हो रहा है, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल पहले से खरीद के रखिएगा, क्या पता कब काम आ जाए, ठीक है। सोने के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया चलना पड़ेगा, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चाइना में है। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान चाइना रखता है, भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया लगता है। इसका मतलब यही है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, 100% कर्नाटक में है। कर्नाटक भी जाना पड़ेगा, पास में यही पड़ेगा अपने को, ठीक है। कर्नाटक में प्रमुख खान है कोलार, हटड़ी और ऊटी। ये कर्नाटक की प्रमुख खान है जहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक खपत के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक खपत चाइना करता है, फिर भारत करता है, ठीक है।
कहाँ से प्राप्त होता है? तो धारवाड़ से, सेलों में, कवाड़जाट, सिराओं से ये प्राप्त होता है। स्वर्ण भंडार कर्नाटक और राजस्थान, एक नंबर पे कर्नाटक और दूसरे नंबर पे राजस्थान। राजस्थान से भी बड़ा सोना का उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो खटोखट और राजस्थान से सोना का उत्पादन हुआ है वो देख लेते हैं आप। तो राजस्थान में सोना कहाँ कहाँ होता है? एक तो अनंतपुरा बोकिया, एक जगतपुरा बोकिया, बांसवाड़ा की खानी, यहाँ से सोना उत्पादन होता है। खेड़ा व मुंडियावास, मुंडियावास अलवर में है और खेड़ा भी अलवर में है, जहाँ से सोना उत्पादन किया जाता है। खेतड़ी, 3 नंबर पे खेतड़ी, जो कि सीकर में है। ठीक है, यहाँ से भी आपका सोना उत्पादन किया जाता है। तो ये आपकी खाने हैं राजस्थान में सोने की खाने। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें धात्विक खनिजों में, तो बेरिलियम, बेरिलियम की बात करें, ये एक आणविक रिएक्टर मंदक रूप है। एक अधिकार भारतीय सेना का है। बेरिलियम में एक अधिकार भारतीय सेना का है। राजस्थान की बात करें तो शिकारवाड़ी, सिलेका और चंपागुड़ा उदयपुर में है, जो कि बेरिलियम के भंडार है। आमेट, राजसमंद, गुजरवाड़ा, जयपुर, बुनास, शाहपुरा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में है बुनास, यहाँ से आपके बेरिलियम भंडार मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें, आपके धात्विक खनिज कंप्लीट हो चुके हैं। अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिजों की बात करें, इनका जो उपनाम है वो औद्योगिक खनिज है। अधात्विक खनिजों को औद्योगिक खनिज भी बोलते हैं। औषधि चट्टानों में ये मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब्रक, या फिर माइका भी इसे बोलते हैं। माइका के नाम से भी ये आपका खनिज है, पूछा जाता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में ये पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से चट्टानों में? आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में ये खनिज आपका कौन सा खनिज? अब्रक या फिर माइका खनिज पाया जाता है। विद्युत का कुचालक होता है। भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चदरें बनती हैं, जिसे माइकेनाइट उद्योग भी कहते हैं। विश्व में ब्राजील और दूसरे नंबर पे भारत। भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पे राजस्थान। सर्वाधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा 1 नंबर पे है, अजमेर 2 नंबर पे और 3 नंबर पे उदयपुर। इसके अलावा अब्रक की ईंटें व चादर कहाँ पाई जाती है? तो भीलवाड़ा में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से अब्रक का उत्पादन किया जाता है? सबसे पहले तो बात करते हैं भीलवाड़ा, जहाँ से सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो वो कौन कौन से खाने हैं या फिर कौन कौन से क्षेत्र हैं? नाथकीनेरी, तुनका, छिंदरियास, चापरी, रतनगामा, बंजारा, घोघास, गोरखन, बेमारी, कोचरिया और गांवमंड, ये आपके भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा की बात करते हैं। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ठीक है, तो गोकुलपुरा, भीलवाड़ा। अजमेर में कला टांकरा, अजमेर में कला टांकरा। आगे बात करें केकड़ी, बिनाई और चंपानेरी, अजमेर। ठीक है, बिनाई और चंपानेरी, केकड़ी अजमेर में है। ब्यावर की बात करें तो जालिया और लसानी। ठीक है, ये आपके प्रमुख क्षेत्र हैं किसके? अब्रक की, अब्रक या फिर माइका। आगे बात करते हैं यूरेनियम, गहरे काले रंग का खनिज परमाणु या फिर नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग किया जाता है। गहरे काले रंग का होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इसमें बहुत ऊर्जा होती है, इसलिए इसका उपयोग परमाणु बिजली घरों में भी किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम के एस की बात करें तो पिच ब्लेड व सामरसकाइट, ध्यान में रखना है। यूरेनियम के एस है। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम भंडार ऑस्ट्रेलिया में है और विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कजाकिस्तान से होता है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। आगे बात करते हैं। भारत में यूरेनियम की प्रथम खान जादूगढ़ा, जादूगढ़ा की खान कहाँ है? आपकी झारखंड में है। भारत में यूरेनियम की प्रथम खान है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार भुनास, कुराड़िया, कुराड़िया भीलवाड़ा, उमरडा उदयपुर, रोयल सुहागपुरा, खंडेला सीकर, किशनगढ़ अजमेर, रामगढ़ बारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आपके राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। ठीक है, आगे बात करें कुराड़िया गांव की, तो हाल ही में भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के कुराड़िया गांव में यूरेनियम के भंडारों का पता चला है। कुराड़िया गांव जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा, जहाजपुर तहसील। ठीक है, रामगढ़ बारा की बात करें तो बारा जिले के रामगढ़ में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। बात करते हैं आगे ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करें तो ब्लैक हेड, काला शीशा, मिनरल कार्बन इसे बोलते हैं। ठीक है, अणुशक्ति गृह में मंदक
भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में पेंसिल की लीड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में सर्वाधिक विश्व का ग्रेफाइट उत्पादन किया जाता है। भारत का 6वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 6वां स्थान है। भारत में ग्रेफाइट उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा रखता है। भारत की बात करें तो प्रथम स्थान उत्पादन में आपका उड़ीसा रखता है। राजस्थान की बात करें तो घाटोल से खांडू बांसवाड़ा तक ये आपका पाया जाता है क्या? ग्रेफाइट। ठीक है। ग्रेफाइट उत्पादन घाटोल से खांडू बांसवाड़ा, डूंगड़ा आंबा क्षेत्र, अजमेरवाड़ा, अलवर, जोधपुर में ये आपका राजस्थान में भी पाया जाता है। ठीक है। आगे बात करें थोरियम। थोरियम की बात करें तो राजस्थान में प्रमुख प्राप्ति स्थान आपका बांसवाड़ा में है। लिथियम की बात करें इसका केवल अजमेर और राजगढ़ में उत्पादन होता है। ठीक है। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस की बात करें तो मिनरल सिल्क या फिर रॉक वूल भी इसे बोलते हैं, मिनरल सिल्क इसे बोलते हैं। रेशेदार खनिज है जिसमें मैग्नीशियम सिलिका जल का मिश्रण होता है, अतः इससे रुई के समान दागी काटे जाते हैं। ये रेशे जल्दी आग नहीं पकड़ते। इनका उपयोग रेल के डिब्बों, जहाजों, सीमेंट, चदरों, टाइल्स, फिल्टर व बॉयल निर्माण में किया जाता है। आगे बात करते हैं एस्बेस्टोस के प्रकारों की। एम्फीबोल, क्राइसोटाइल, एंथ्रोफाइलाइट। सर्वोत्तम जो है वो क्राइसोटाइल है। क्राइसोटाइल सर्वोत्तम किस्म का है। विश्व में सर्वाधिक एस्बेस्टोस के भंडार रूस व चीन में है। विश्व में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन रूस से होता है। ठीक है, ध्यान में रखनी ये बातें। भारत में एस्बेस्टोस के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में है 59%, कर्नाटक में 36%। भारत में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान से होता है। राजस्थान में एम्फीबोल किस्म का एस्बेस्टोस सर्वाधिक पाया जाता है। एम्फीबोल राजस्थान में कौन सी किस्म का पाया जाता है? एम्फीबोल किस्म का सर्वाधिक आपका एस्बेस्टोस पाया जाता है। राजस्थान में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन जो है उदयपुर में होता है। तो प्रमुख प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। उदयपुर की बात करें तो सबसे पहले ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाड़ील, कागदर की पाल और शेरों की पाल। राजसमंद की बात करें तो नाथद्वारा, गोमटपुरा, देवगढ़, आमेट और कुंभलगढ़ ये आपके प्राप्ति स्थल है किसके? एस्बेस्टोस के। ठीक है। डूंगरपुर की बात करें तो देवल, पिपरला, खेमारू, नलवा, जकोल, गोकुलपुरा। भीलवाड़ा की बात करें तो आसीन का बराना, सलवाड़ क्षेत्र। अजमेर की बात करें तो कोटड़ी, कंवलई, अर्जुनपुरा, नागेलाव, लच्छीपुरा ये आपके एस्बेस्टोस क्षेत्र है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें फेल्सपार। फेल्सपार की बात करें तो ये एक मिश्रित खनिज है। मिश्रित खनिज का मतलब इसके अलावा इसके साथ और भी खनिजों का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ पोटास व सोडास्पर भी पाए जाते हैं, इसके साथ पाए जाते हैं, इसलिए ये मिश्रित खनिज है। अब्रक की खानों से भी सह उत्पाद के रूप में फेल्सपार पाया जाता है। उपयोग की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में, मीनाकारी और सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है फेल्सपार का। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादन की बात करें तो टर्की, चीन व भारत ये आपकी विश्व की बात हो गई। भारत में फेल्सपार का सर्वाधिक भंडार राजस्थान 90% करता है। भारत में फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कांच बलों का, सिलिका सैंड। इसकी बात करें तो इसका उपयोग जो है कांच उद्योग, धातु गलाने के उपयोग में ये लिया जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य गुजरात है। कांच बलोका का राजस्थान का उत्पादन में तीसरा स्थान है। कांच बलूका में राजस्थान का उत्पादन में तीसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला आपका जयपुर है। और जयपुर में अन्य खाने कौन कौन सी है? जीर, खोरी, निमोड़ा और सांगोद। जीर, खोरी, निमोड़ा और सांगोद जयपुर की खाने हैं जहाँ से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बूंदी की बात करें तो बरगिया और टिकारडा यह कांच बलूका धौलपुर के कांच उद्योग में काम ली जाती है एवं बाकी अन्य राज्यों में निर्यात कर दी जाती है। यानी कि धौलपुर में जो कांच उद्योग है वहां पे इसका उपयोग होता है और बाकी आप निर्यात कर देते हो अन्य राज्यों को। ठीक है। अब आगे बात करते हैं चीनी मिट्टी या फिर केओलिन की बात करते हैं। चीनी मिट्टी की बात करते हैं। ये राज्य में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों में महत्वपूर्ण है। ठीक है। मुख्य उपयोग सीमेंट उद्योग व सिरेमिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। देश में चीनी मिट्टी का सर्वाधिक भंडार जो है केरल में है। द्वितीय स्थान पर राजस्थान है और भारत में सर्वाधिक केवलिन उत्पादन राजस्थान और दूसरा स्थान गुजरात का। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो वासु रायसीना जो कि सवाई माधोपुर में है, सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। जयपुर की बात करें तो फतेहपुरा, जौनपुरा और किशोरपुरा। ठीक है, ये भी जयपुर में ही है। सीकर की बात करें तो बुचारा और टारेडा। ठीक है, बुचारा और टारेडा ये आपके हो गए यहाँ तक खनिज। आगे बात करते हैं बोल क्ले।
बॉल क्ले। बॉल क्ले की बात करें, बॉल क्ले का सर्वाधिक उपयोग सिरेमिक उद्योग में होता है। बॉल क्ले के सर्वाधिक भंडार जो है राजस्थान में मिलते हैं और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। बॉल क्ले उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला बीकानेर है। ठीक है, ये बॉल क्ले हो गया आपका। बॉल क्ले में उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का प्रथम स्थान है और राजस्थान में उत्पादन की बात करें तो बीकानेर का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे फायर क्ले की बात करें, उपयोग फायर ब्रिक्स, ईंट व ब्लॉक्स के निर्माण में होता है। फायर क्ले के सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है तथा सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर से होता है। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट आपकी मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी 74% भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन की बात करें तो तेलंगाना और द्वितीय स्थान पर राजस्थान। राजस्थान की मैं बात करें तो उत्पादन की दृष्टि से बीकानेर सबसे एक नंबर पे है। मिट्टियों का जो उत्पादन है वो राजस्थान में बीकानेर में ही होता है। ठीक है, ये आपके धात्विक और अधात्विक खनिज हो गए। मैंने फुल डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल आपका एग्जाम स्किल्स के नाम से ही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना है अपने साथी के पास और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब उससे करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।